नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अभिजीत और एक बार फिर लेके आ गया हूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज के टॉपिक का नाम है मेडिटेशन, जिसे हिंदी में ध्यान लगाना या साधना कहा जाता है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों फिर वही बात याद आ गई है। अब की बार आपको थोड़ी डिफरेंट डायलेक्ट में ये बोलेंगे। सारे मेरे भाई जितने भी दर्शक इस चैनल ने देखा है, भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस चैनल ने हम आगे बढ़ा सके, सबके यो काम आवे। क्योंकि इस चैनल के ऊपर बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर मैं रोज की रोज वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे भाई सारे मिलकर लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मेडिटेशन, ध्यान या साधना। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब या ध्यान लगाने का मतलब है अपने दिमाग को खाली करना या अपने दिमाग को बंद करना या थोड़ी देर के लिए पोज करना, जो कि pretty मच असंभव है। दिमाग के थॉट प्रोसेस को बंद करना असंभव है। अगर आप कोशिश करोगे कि आप अपने दिमाग को बंद करो तो वो और तेज हो जाएगा। अगर आप एक थॉट्स को दबाने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा दोबारा आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हम पूरे दिन थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं और हम उस थॉट को पावर देते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आप एक हाईवे पे खड़े हैं और सामने से टैक्सियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और अब टैक्सियों को हाथ दोगे तो वो टैक्सी रुकेगी आपके लिए, आप उसमें बैठोगे और आप उसको ट्रैवल करोगे। लेकिन अगर आप हाथ नहीं दोगे तो ये टैक्सियाँ ऐसे ही आती जाती रहेंगी। अब जनरली क्या होता है, हमारे थॉट्स के अंदर वो भी एक टैक्सी की तरह थॉट्स आते रहते हैं, और बहुत सारी बारी जब हमें जाना भी नहीं होता वो टैक्सी को हम हाथ देते हैं और उस टैक्सी में बैठ जाते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कर हमारी सेफ्टी को खतरा हो सकता है, या ऐसी जगह जो कि खतरनाक है या हमें पसंद नहीं है। तो ऐसे ही सेम हमारे थॉट प्रोसेस, जो हमारे ख्याल आते हैं, वो भी सेम चीज़ है कि हम उन ख्यालों में बैठ जाते हैं, उसको पावर देते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कि हमें नापसंद है या और जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना आपको क्या सिखाता है कि उस थॉट प्रोसेस से, उन जो ख्याल आपको आ रहे हैं उनसे बाहर कैसे आना है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन या ध्यान लगाना। सबसे आसान तरीका जो मैंने अपने आप इजाद करा है, जो अपने आप मैंने सीखा है, कि कभी भी आपको कोई ख्याल आ रहे हैं जो आप पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने हाथ को बाहर लाओ और अपने हाथ को ऐसे देखो। जैसे ही अपने हाथ को आप गौर से देखने लगेंगे, आपका ध्यान उस थॉट से बाहर आ जाएगा। और इसके बहुत सारे भी तरीके हैं कि आप अपनी सांस, जो आपके सांस आती है, आपके नाक से आती जाती है, उसके ऊपर सांस के ऊपर ध्यान दो। तो बेसिकली जो आपके थॉट्स आए जा रहे हैं उससे बाहर निकलना और प्रेजेंट मोमेंट में आना, उसी को मेडिटेशन या ध्यान लगाना या माइंडफुलनेस कहा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मेडिटेशन, जब आपका दिमाग करंट मोमेंट में आएगा, जब आपका दिमाग प्रेजेंट में आएगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और मेडिटेशन करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो भी आप लोग मेडिटेशन शुरू करते हो, तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले एक प्रार्थना, एक लिटिल सी प्रेयर करनी है कि ये जो मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ और ये जो मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोगों को सुख संपत्ति मिले, सबको प्यार मिले। ये मेडिटेशन मैं अपने लिए और इस संसार के लिए कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये आप में दो तरह की और फीलिंग, अब जब आप इसको करते जाएंगे, हर बार या मेडिटेशन करेंगे, आप ये बोलेंगे, तो ये आपकी इंटेंशंस को चेंज करेगा, जिससे कि आपके अंदर दो सबसे बड़ी ह्यूमन क्वालिटीज आएंगी, जो कि है फॉरगिवनेस, जिसको माफ़ी देना, और कंपैशन, कि दूसरों को अंडरस्टैंड करना और उनकी बातों को समझना। तो इस बात के ऊपर मैं बहुत ही अच्छी कहानी आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं एक कहानी बताऊं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब ये कहानी है जी
कि जब आपको कोई पत्थर मारता है, मान लीजिए कि आपको किसी ने पत्थर मारा, तो आप पत्थर से अपसेट हो, या पत्थर से आपकी नाराजगी है, या पत्थर मारने वाले से नाराजगी है? सोचो जरा इस बात को। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पत्थर मारने वाले से हमें नाराजगी है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि चोट तो आपको पत्थर ने पहुंचाई है। सोचिए जरा इस बात को कि चोट आपको पत्थर ने पहुंचाई है, तो मारने वाले से क्यों है आपको नाराजगी या अपसेट क्यों है? तो इस बात का जवाब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पत्थर की कोई इंटेंशन नहीं है, पत्थर का कोई मुकाम नहीं है, या पत्थर के कोई भी मतलब नहीं है मेरे को चोट पहुंचाने का। ये जो जिस बंदे ने मेरे को पत्थर मारा है उसकी इंटेंशन है, उसने मेरे को पत्थर मारा है, मेरे को उस बंदे से दिक्कत है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो मेरे लिए मेरे तरफ से आपको एक ये क्वेश्चन है कि अब जिस बंदे ने आपको पत्थर मारा है उसको भी उसकी मिजरी ने और उसकी सैडनेस यानी दुख और जो भी उसके लाइफ एक्सपीरियंस है वो उसके कंट्रोल में है। तो उस बंदे ने आपको पत्थर मारा, ये जैसे पत्थर इस आदमी के कंट्रोल में था, अभी ये आदमी इसके दुख और मिजरी और इन चीज़ों के कंट्रोल में है। तो आपको अपसेट या आपको परेशानी इसकी मिजरी से या इसके दुख से होनी चाहिए, इस बंदे से नहीं। तो अगर आप ये बात समझ जाओगे कि कोई भी बंदा आपको जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहा, वो खुद हर्ट है और उसको जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो वैसे बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ सीखने से बंदे को फॉरगिवनेस और कंपैशन की भावनाएं जागती हैं। और ये सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया ह्यूमन क्वालिटीज़ है, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उसका फ़ायदा नहीं अपना फ़ायदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते, आप उस बात को सोचते रहते हो, रिवेंज लेने की सोचते हो, उससे बदला कैसे लूँ या उसका ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो ये सब बातें बेकार है, क्योंकि ये आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को दुख पहुंचाती है, और आपके थॉट्स जो बुरे आपके विचार है वो आपके अंदर रहते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है और धीरे धीरे आप डिप्रेस भी हो सकते हो, परेशान भी रहना शुरू कर सकते हो और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जियोगे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी इस चीज़ से, मेडिटेशन से इतना फ़ायदा होता है लोगों को कि भाई इस आजकल साइंस ने भी इसको बहुत बैकअप कर दिया है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आप लंबी सांस लेते हो और अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो, और आप अपना ध्यान उन रिवेंज में या किससे बदला कैसे लेना है, या इसने मेरे को बुरा ईमेल कैसे भेज दिया, इसने गंदा एसएमएस कैसे भेज दिया, इसने ऐसा कैसे बोला, उसने ऐसे बोला, ये सब चीज़ें आपको आपके दिमाग के अंदर होती है स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, जिसको कि रिलीज करती हैं धीरे 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 धीरे। अब ये एवोल्यूशन के साथ जो ये कॉर्टिजोल जो ये हार्मोन है, ये फ्लाइट और फाइट को जागृत करता है कि या तो आप लड़ोगे या आप भागोगे। तो जब इवोल्यूशन से पहले जब लोग हम सोसाइटी में रहते, जंगल में रहते थे, उस टाइम ये कॉर्टिजोल लोगों के काम आता था। अगर शेर आ रहा है तो बंदा भाग जाता था, पर आज के टाइम पे वो शेर वाली कहानी या कोई खतरे वाली कहानी चली गई है। अब क्या है कि आपको गंदा एसएमएस आता है या बुरी फोन कॉल आती है, या किसी ने मेरे को ऐसे क्यों देख लिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, धीरे 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 ये बंदा पूरे दिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, और जो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो धीरे 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 पूरे दिन वो चालू रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सुबह उठते ही कर सकते हो आप मेडिटेशन, रात को बेड में जाने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और आपको आ ही जा रहे हैं ख्याल, आप रोक तो खैर सकते ही नहीं हो, बट अगर आप उससे निकलना चाहते हो तो बस आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे खड़े हो, कहीं पे भी हो, दिन में कहीं पे भी, आप अगर
कुर्सी पे बैठे हो तो बस अपना ध्यान लगाओ कि आपका वजन कुर्सी पे कैसे टिका हुआ है, या अपने हाथ को, जो मैंने पहले बोला, अपने हाथ को ऐसे निकालो और अपने हाथों को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप अपने हाथों, आपका ध्यान जो है वो चेंज हो जाएगा और आपके हाथों की तरफ आएगा और अपने आप थॉट प्रोसेस से बाहर निकल पाएंगे। तो मेडिटेशन का मतलब यही हुआ दोस्तों कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वंस अगेन। इट्स योर होस्ट एबी। और जानता पहला भाई रे, ध्यान से बात सुन लो मेरी। पेज लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना गए तय देख लियो भाई रे। Anyways, thank you so much for listening to me once again. It's your host Abhi/Abhijit from Live TV. Like करे, subscribe करे. Thank you so much. I love you all. Mwah.